जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फ्री अपना फ्रेम टूल देखा था, तो अभी गाइस आपको मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल, काउंट टूल ये दिखाने वाला हूँ। 3D मटेरियल, आप सोच रहे होगे 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल मैं क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये रिलेटेड है 3D से। यहाँ पे इस 3D के मेन्यू से ये रिलेटेड है और उसी के साथ साथ ओके, उसी के साथ साथ यहाँ नीचे पे ओके, नीचे 3D बकेट टूल भी है, तो उससे रिलेटेड है ये। ओके, कहा गया, यहीं पे था। ओके, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है ना, इससे भी रिलेटेड है। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, सपोज दैट हम लोग जब 3D मटेरियल ड्रॉप टूल देखेंगे, उस टाइम पे मैं आपको 3D का थोड़े बहुत फीचर्स दिखा दूंगा एंड उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल का यूज़ भी यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आई ड्रॉपर टूल से। तो आई ड्रॉपर टूल आपको मालूम ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आई नो दैट। तो एक इमेज ले लेते हैं सिंपल सा। कहाँ पे हमारा क्विक एक्सेस में, ओके। तो सपोज़ ये वाला इमेज हम पिक कर लेते हैं, इसे ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, डन कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ ओके, क्लिक करके रखा है मैंने, देखो क्लिक करके रखा है, क्लिक छोड़ दूँ ना, क्लिक करके रख दिया। ये टोमेटो कलर यहाँ पे रेड ऑरेंज मिक्सचर जो है वो कलर हमको यहाँ पे मिल चुका है। और ये जो आपको रिंग दिख रही है, ऑरेंज वाली रिंग ओके, तो प्रीवियस कलर मीन्स अभी सपोज मैंने रेड कलर पिक किया, तो अभी मैं ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे दिखा रहा है कि पहले आपने रेड पिक किया था, अभी आपने ग्रीन पिक किया है। मीन्स आपको ये रेड चाहिए या इन दोनों रेड में से कुछ कंपैरिजन करना है, वो आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। तो ये जो है इसे रिंग बोलेंगे, सैम्पलिंग रिंग। क्या बोलेंगे हम इसे? सैम्पलिंग रिंग। तो ये सैम्पलिंग रिंग आप नहीं देखना चाहते तो इसे ऑफ कर दीजिए। देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, सैम्पलिंग रिंग मुझे नहीं दिख रही, हालांकि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है फोरग्राउंड कलर, एंड दिस इज अब पीछे जो है वो बैकग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर पे देखिए आप, कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये रिंग मुझे पसंद है तो मैं इसे ऑन करके रखता हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऑफ़ करके रख सकते हो। तो जैसे कि कलर पिक कर लिया हमने, हमारे पास तो कलर पैलेट है, यहाँ पे क्लिक करके मैं कलर चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कलर किसी इमेज में से चूज़ करना है ओके, किसी इमेज में से मुझे कलर चूज़ करना है, तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ब्रश चाहिए और मैं यहाँ से सपोज़ मैं वाइट ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये ब्लू कलर मैंने ले लिया और मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ और न्यू लेयर पे मैं ब्रश घुमा रहा हूँ, तो ये मेरे पास ये कलर आ चुका है। लेकिन अगर मैं कलर चाहता हूँ यहाँ से लेना, तो मैं अल्ट प्रेस करूँगा तो मेरे पास आई ड्रॉपर टूल आ चुका है और मैं क्लिक करूँगा तो ग्रीन कलर मेरे पास आ गया, एंड देन मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से पेंट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला कलर ले लिया, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो इस कलर को मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया। देन डार्क रेड कलर है, उसे मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया। तो डिफरेंट देखो यहाँ पे कितने, एक टोमेटो में से ये 3 कलर्स निकले, और भी कलर निकालो तो देखो हर बार डिफरेंट कलर्स निकलेंगे, डिपेंड करता है आप कहाँ से उठा रहे हो। तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो आई ड्रॉपर टूल में कि आपको पॉइंट सैंपल लेना है 3x3। मीन्स अगर मैं इस इमेज को जूम करता हूँ ओके, इस इमेज को मैं जूम करता हूँ, तो ये जो सिंगल पॉइंट है वहाँ से कलर पिक करना चाहिए 3x3। 3x3 मीन्स ये 1 2 3 1 2 3 मीन्स ये पूरा ब्लॉक 9 पिक्सल्स का पूरा ब्लॉक उठाएगा और इनमें से एक कलर कॉम्बिनेशन बना के ये वाले कलर्स को पिक करेगा ओके। तो 3x3 5x5 9x9 जो भी आप लेना चाहते हो आप यहाँ पे, आपकी मर्जी है, 9x9 11x31x51 101x51 101x101 एवरेज कलर आप पिक करना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। तो मैं आपको दिखा दूँ, जूम करता हूँ मैं, मूव टूल ले लेता हूँ, जूम करता हूँ मैं यहाँ पे, और याद रखना मैं ये वाला कलर पिक करता हूँ, ये वाला नहीं तो देखो ये वाला कलर, ठीक है, ये वाला याद रखिए। मैं गाइडलाइन ला के रखता हूँ ना, मीन्स यहाँ पे
यानी यहाँ पे मीन्स ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वो एरिया से मुझे कलर पिक करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल पे। अभी मैं सैंपल पॉइंट सैंपल ले रहा हूँ, क्लिक किया मैंने, पॉइंट सैंपल आ चुका है मेरे पास, पॉइंट सैंपल आ चुका है। ओके, अभी लेयर 1 पे आता हूँ मैं एंड पेंट कर देता हूँ मैं। ओके, ये पेंट किया मैंने। देन फिर आई ड्रॉपर पे चलता हूँ मैं, मूव टूल ले लेता हूँ, जूम करता हूँ एंड यही कलर था। तो यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल, देन पॉइंट सैंपल था, 3x3 एवरेज लेते हैं। क्लिक कर लिया मैंने, कलर पिक कर लिया। यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, और फिर मैं लेता हूँ और फिर मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, आई ड्रॉपर टूल 3x3 था, अभी डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 51x51। क्लिक कर लिया, कलर पिक कर लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं, ब्रश टूल ले लिया हमने, देखिएगा इस डिफरेंस आपको पता चला, एवरेज किस तरीके से निकल रहा है। ओके, और ये था सैंपल ऑल लेयर्स। अगर मैं इसे कर दूं करंट लेयर और मैं कलर पिक करना चाहूँ तो कलर वाइट ही आ रहा है, देखो कलर पिक नहीं हो रहा क्योंकि इस लेयर पे कलर नहीं है। हाँ, इस ये वाला कलर पिक हो जाएगा क्योंकि इस लेयर पे देखो यही कलर है, तो ये कलर पिक हो जाएगा। बस इस लेयर पे इस साइड में कुछ नहीं है। ओके, कुछ नहीं, देखो रेड आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रेड पिक किया था, ब्लू लास्ट टाइम पिक किया तो यहाँ पे भी ब्लू दिखा रहा है, पर दूसरा कलर मुझे नहीं दिखा रहा है। तो मैं इसे ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं आपको बता दूँ कि सैंपल ऑल लेयर्स कर देता हूँ मैं। ठीक है, सैंपल ऑल लेयर्स, और अभी देखिए अब कलर पिक हो रहा है। तो सैंपल ऑल लेयर्स जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर नहीं, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने उसके बारे में बात की थी। तो वही है ये आई ड्रॉपर टूल के साथ सैंपल ऑल लेयर्स। फिर हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन भी क्या था, सिलेक्शन में भी हमने देखा था कि सैंपल ऑल लेयर्स देखा था सिलेक्शन के अंदर। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे कलर सैम्पलर टूल। आई ड्रॉपर टूल तो यूज़ कर लिया, आई ड्रॉपर टूल से आप कलर पिक कर लेते हो। देन यहाँ पे आते हो, बकेट टूल यूज़ करते हो, देन आप बकेट से पेंट कर सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, या तो आपने कोई सिलेक्शन बना लिया यहाँ पे एंड देन बकेट ले लिया आपने, देन बकेट से पेंट कर दिया आपने, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट किया। गाइस ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आई ड्रॉपर के टूल के हेल्प से आप कर सकते हो। देन आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कलर सैम्पलर टूल है। ओके, तो पहले जो ये लेयर पे हमने गंदगी फैलाई है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को देखो, इस गाइडलाइन को पकड़ के मैंने इस वाले गाइडलाइन के पास फेंक दिया, डिलीट हो गया। इसको पकड़ के ऊपर डिलीट, और फिर ये जो हमारा, इसे मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करता हूँ, अल्ट के साथ थोड़ा सा, मतलब इसे रोटेट ही कर लेते हैं ना, मस्त लगेगा ये। ओके, डन करता हूँ यहाँ पे। देन आई ड्रॉपर टूल, यहाँ पे आते हैं कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर टूल को देखिए आप, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। आप इसको अच्छे से देखिए, कर्सर को देखिए, मेरे जो मेरा यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, एरो मीन्स कर्सर दिख रहा है आपको, टूल को मत देखिए, टूल के ऊपर जस्ट कर्सर है, उस वही है सैंपल उठाएगा। क्लिक किया मैंने, ये सैंपल नंबर 1 है। ओके, ये सैंपल नंबर 1 है और ये सैंपल नंबर 2 है, और यहाँ पे आता हूँ मैं, ये सैंपल नंबर 3 दे दिया मैंने, यहाँ पे सैंपल नंबर 4, ये सैंपल नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे सैंपल नंबर 1 #1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4, सैंपल नंबर 5। तो ये कलर की वैल्यूज़ है। क्या है ये? कलर की वैल्यूज़ है। अगर आप किसी इमेज से कलर उठाना चाहते हो या तो किसी को आप देना चाहते हो, तो कलर ऐसी इस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे। देन आप बोलोगे रेड की वैल्यू 250 है, ग्रीन की वैल्यू 70 है, ब्लू की वैल्यू 67 है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर दोनों ब्लू है, मैं बैकग्राउंड कलर पे आता हूँ एंड देन यहाँ पे आता हूँ, मैं देखो RGB लिखा हुआ है, तो रेड की वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 250 है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 250 हो गया। ग्रीन की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे 70 है तो मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ, एंड देन ब्लू की वैल्यू 67 है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 67। तो देखिए ये कलर हमको मिल चुका है। मैं ओके करता हूँ, देखिए बैकग्राउंड कलर मेरा कलर नंबर 1 ये कलर था, वो हमको मिल चुका है।
आप किसी को शेयर करना चाहते हो या किसी से आप मंगाना चाहते हो और वो बंदा फोटोशॉप यूज़ करता है, तो ये कलर सैम्पलर टूल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और सैम्पल साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, सैम्पल साइज़ आपको कितनी रखनी है, 3x3 रखनी है, पॉइंट सैम्पल रखना है, पूरा का पूरा आपके ऊपर चॉइस है। आप जैसे रखना चाहते हो वैसे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप वन टाइम पे मल्टीपल यहाँ पे जितने भी चाहते हो उतने सैम्पल्स आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। ओके, और आप क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये था कलर सैम्पलर टूल। देन हम लोग आते हैं रूलर टूल। ओके, तो रूलर टूल के लिए मैं दूसरा इमेज यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ बातें बतानी है रूलर टूल के लिए आपको। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे एक इमेज पिक करते हैं, जैसे कि मैंने ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ये 2 इमेजेस हमने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं। तो इन दोनों इमेज को मैं यहाँ से उठाता हूँ, फोटोशॉप पे चलता हूँ एंड देन यहाँ पे बार में मेन्यू बार के यहाँ पे ऊपर साइड में हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके, एक ये। ओके, तो रूलर टूल आपको पता है आप स्केल यूज़ करते थे स्कूल्स में, क्यों यूज़ करते थे? डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए, उसकी विड्थ को मेज़र करने के लिए, उसकी हाइट को मेज़र करने के लिए, राइट, एंगल को मेज़र करने के लिए। तो अभी सिंपली अगर मुझे इसके अंदर कोई इमेज फिट करना है तो इसकी पिक्सल कितनी है, कितनी साइज़ है, वो मुझे पता होनी ज़रूरी है। डायरेक्टली हम मास्किंग कर लेते हैं, कोई इशू होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सो क्या करना है आपको, क्लिक करके आपको ड्रैग करना है एंड यहाँ तक आपको लाना है, छोड़ देना। छोड़ दिया आपने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फो मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे विड्थ बता रहा है 1301 पिक्सेल्स। क्या बताया आप, विड्थ कितना बताया, 1301 पिक्सेल्स। ओके, और यहाँ पे एंगल है L1 है, वही है। लेंथ L जो है वो क्या है, लेंथ है। ओके, एंड देन मैं सेकेंड ले रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ से मैं अंदर से ऊपर से मैं लेना चाहूँ तो 1300 कुछ था, अभी देखो 1506 की विड्थ हो गई और ये भी जो लेंथ है 1506 की हो चुकी है। यूज़ मेजरमेंट स्केल, तो यहाँ से आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो ये मेजरमेंट स्केल के जैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे मैं Ctrl+Z, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। और फिर से अगर आप यहाँ से कुछ ऐसे करते हो, देन स्ट्रेटन लेयर कर देते हो, तो जो लाइन हमने बनाई थी, जैसे कि हमारे पास स्ट्रेटन क्रॉप टूल के अंदर जो स्ट्रेटन वाला ऑप्शन था उस तरीके से काम होता है यहाँ पे। फिर रूलर टूल में एंगल को मेजर करना है आपको, तो दूसरी इमेज में ले लेता हूँ और इसका जो ये एंगल है, ये वाला एंगल हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ड्रैग किया मैंने एंड देन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया इसे। तो ये हमको एंगल बता रहा है कि 15.8 डिग्रीज की एंगल है इसकी। ओके, तो कुछ विड्थ भी बता रहा है और हमको एंगल भी बता रहा है। ओके, और फिर यहाँ से ये वाले एंगल्स भी हमको मिल जाएंगे। ये वाला एंगल्स लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो इसका एंगल मिल गया हमको 161.9 डिग्रीज। तो एंगल मेजर करना है आपको, हाइट मेजर करनी है या विड्थ मेजर करनी है, तो देखिए हाइट इसकी 1145 की है। ये सारी चीज़ें आप मेज़रमेंट टूल के मतलब रूलर टूल्स के हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एंड देन हमारे पास बाद में जो टूल आता है वो है नोट टूल। ओके, नोट टूल है। देन नोट टूल किस काम में आता है, जैसे कि एक ऑफिस में आप काम करते हो और बंदे जो हर किसी का काम डिफरेंट है। जैसे आप इमेज को देखोगे और आप असाइन करोगे, बंदों को काम असाइन करोगे आप कि इस इमेज पे ये काम करने हैं, राइट, इस इमेज पे ये काम करने हैं, करके दे दो। तो आपने फोटोशॉप फाइल में ये इमेज ओपन कर दी एंड देन आपने बोला यहाँ पे क्लिक किया आपने, एक मैसेज का नोट ओपन हो गया यहाँ पे एंड देन आप बोलोगे यहाँ पे कि कलर शुड बी डार्क ग्रे, इसका कलर चेंज करना है सबसे पहले। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, दूसरा नोट आ गया, देखो जहाँ पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे बोलूँगा मैं रिमूव द बीजी, बैकग्राउंड को रिमूव कर दो। फिर तीसरा नोट में यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि डेस्क को चेंज कर दो, चेंज द डेस्क। तो इस तरीके से मैंने 3 नोट्स बना दिए। ओके, तो नोट्स का कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे।
तो देखो ये जो लास्ट नोट सिलेक्टेड था उसका कलर चेंज हो गया, और इसके बाद में जो भी नोट्स बनने वाले उसी कलर के बनेंगे। क्लियर ऑल कर दोगे तो क्लियर ऑल हो जाएगा। देखो तो मैं कंट्रोल Z कर दिया अभी, और यहाँ पे ऑथर का नाम भी दिया जा सकता है कि किस बंदे ने लिखा हुआ है, और इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा, और जो बंदा इसे ओपन करेगा उसको इस तरीके से नोट्स दिखेंगे। बंदा नोट्स पे क्लिक करेगा, देन वो देखेगा ओके कलर शुड बी डार्क ग्रे, किसका, तो इस ऑब्जेक्ट का। तो बंदा इस नोट को ओपन करेगा, देखिएगा ओके बैकग्राउंड, इस वाले बैकग्राउंड को रिमूव करना है। देन बंदा इस वाले को इसे ओपन करेगा, बोलेगा ओके डेस्क को हमें चेंज करना है, ये जो डेस्क है वो हमें चेंज करना है। तो देखो एक जगह पे नहीं है, हम कहीं दूसरी जगह पे, लेकिन मैं PSD फाइल शेयर कर दूंगा, एंड देन आपको बोलूँगा कि जो भी मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे उस नोट्स को देखो और उसको फॉलो करो, वैसे काम करो। जैसे ये डेस्क मैंने चेंज कर दिया, देन इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन डिलीट, यस। तो ये डेस्क काम हो चुका है, डेस्क को डिलीट कर दिया मैंने। ये काम ये काम हो चुका है, डिलीट कर दिया मैंने। ये काम हो चुका है, डिलीट कर दिया मैंने। ओके, इसे सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके गाइज, तो फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से, एंड देन काउंट टूल है। काउंट टूल है मीन्स सपोज यहाँ पे आते हैं, हमारे पास कितने टोमेटोज है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसे आप मार्क्स लगा सकते हो, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर रखना है आप कलर यहाँ पे रख सकते हो। इस तरीके से कलर्स चेंज हो गए। मार्कर का जो साइज़ है, ये जो डॉट दिख रहा है आपको, डॉट की जो साइज़ है उसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ये जो टेक्स्ट है उसकी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, सब आपके ऊपर है। क्लियर करना चाहोगे तो क्लियर कर सकते हो, क्लियर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सपोज़ कि चेंजेस चाहते हैं, तो इस वाले पे चेंजेस चाहते हैं, 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 4 चेंजेस हमको मेड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो, हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारा मतलब फील्ड वर्क में ये ज़्यादा काम में आता है, फील्ड में टीम वर्क में। ओके, आई होप गाइज ये टूल्स आपको अच्छे से समझ में आओगे गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।